आज हम डिस्कस करेंगे मैरामॉर्फिक फंक्शन एंड मैरामॉर्फिक फंक्शन की थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले थ्योरम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैरामॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, मैरामॉर्फिक फंक्शन अ फंक्शन विच हैज़ पोल एज इट्स ओनली सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ ए प्लेन इज कॉल्ड मैरामॉर्फिक। मतलब कि हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट प्लेन है, प्लेन के अंदर सिर्फ हमारे पास पोल टाइप की सिंगुलैरिटी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी थ्योरम। देखो, थ्योरम क्या कहती है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड और ऑन सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड है, वो एनालिटिक है क्लोज्ड कर्व सी में, एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ पोल इनसाइड सी। सिर्फ जो पोल्स बन रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है वहाँ पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। ठीक है, लेट एफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन सी, प्रूव डैट। तो हमें क्या प्रूव करना है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ डैश जेड डिवाइड बाई एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू एन माइनस पी। अब देखो, एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, और पी क्या है, पोल। ठीक है, अब अ पोल और जीरो ऑफ ऑर्डर एन इज काउंटेड एन टाइम। कि कोई भी पोल होगा और जीरो होगी ऑर्डर एन की, उसको हम काउंट कितनी बार करेंगे, एन टाइम ही काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमने पीछे किया था पोल टाइप की सिंगुलैरिटी, मान लो कि हमारे पास होता था 2/z-3 की पावर 3, यहाँ पे z-2 की पावर 2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ज़ीरो काउंट करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या लेते थे, न्यूमरेटर। तो इसकी इज इक्वल्स टू 0, तो z-2 इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 2। बट z की वैल्यू 2 तो आ गई, पर जितनी पावर होती थी उसको क्या बन जाती थी, उतना ही ऑर्डर बन जाती थी। तो z को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स, मतलब z इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2। अगर हम पोल करते हैं तो न्यूमरेटर लेते थे, तो z इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 3। पर कितने ऑर्डर के हैं, 3 ऑर्डर के, तो हम इसको कितनी बार काउंट करेंगे, 3 टाइम। तो वही बताया हुआ है कि अगर n ऑर्डर का लेके चलेंगे तो उसको हम कितनी टाइम काउंट करेंगे, n टाइम्स ही काउंट करेंगे। ओके, अब प्रूव करते हैं। सपोज दैट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए क्लोज्ड कंटूर सी एक्सेप्ट एट पोल z is equals to a of order p inside C. Also suppose that it has a 0 of order n at z is equals to b inside C. देखो क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड, वो क्या है, पूरे कर्व के अंदर एनालिटिक है, बस 2 पॉइंट्स को छोड़ के। मान लो कि ए हमने सेंटर लिया, यहाँ से एक कर्व ड्रॉ की जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, गामा 1। ठीक है, एक बी पॉइंट है, इसको हमने सर्कल ड्रॉ की तो हमने इसका नाम दे दिया I1। ठीक है, ये आप जैसे मर्जी दे सकते हो, C1 C2 ले कर सकते हो। ये क्या है यहाँ पे कि देखो पोल पे, यहाँ पे मतलब उन्होंने क्या कहा है, फंक्शन सारी जगह तो एनालिटिक है, सिर्फ एक जो z इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे ए पे ये ऑर्डर p का मतलब पोल बन रहा है इसको, और जो ये ऑर्डर n की, यहाँ पे ऑर्डर n की 0 बन रही है I1। ठीक है, इस कर्व को छोड़ के बाकी सारी जगह फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ डैश जेड डिवाइड बाई एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होता है, n माइनस पी की। ठीक है, चलो हमने क्या मान लिया, गामा 1 एंड I1 आर द नॉन ओवरलैपिंग सर्कल इन साइड सी विच सेंटर z इज इक्वल्स टू a एंड z इज इक्वल्स टू b रिस्पेक्टिवली। वही कि गामा 1 हमने मतलब a को सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ किया, वो गामा 1, b को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, उसको क्या बन गया, I1। ठीक है, दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमने कोची थ्योरम की क्लैरिटी कर दी थी, उसमें क्या किया था कि अगर पूरा हमारे पास सर्कल हो, मतलब कर्व हो, तो उसके अंदर अगर हमारे पास 2 कर्व थे तो जो इंटीग्रल आता था बाहर वाले कर्व का वो इक्वल होता था इन दोनों के सम के। तो वही मैंने लगाया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ डैश जेड डिवाइड बाई एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड डिवाइड बाई एफ जेड गामा 1 डी जेड प्लस में 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड एफ जेड डी जेड I1। ठीक है, ये
इंटीग्रल ओवर I1। इसको हमने क्या मान इक्वेशन दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास आई कॉची थ्योरम की। अब देखो, अब हमने क्या माना है कि एफ जेड है वो हमारे पास देखो ऑर्डर हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर पी एट जेड इज इक्वल्स टू ए, कि जो फंक्शन है उस पर मतलब पोल है वो कितने ऑर्डर का है, पी ऑर्डर का है। कब है, जब जेड इज इक्वल्स टू ए है। अब देखो यहाँ पे क्या था, जेड इज इक्वल्स टू 3 था, तो कैसे लिखते थे, जेड माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है, जेड इज इक्वल्स टू ए, तो क्या होगा, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। पर ऑर्डर कितना है यहाँ पे हमारे पास, पी, तो इसकी पावर कितनी कर दी मैंने, पी, ठीक है। तो ये लिया फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू जी जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए पी, जहाँ पे जी जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है एंड नॉन जीरो है विद इन एंड ऑन R1 गामा 1 सॉरी गामा 1 सर्कल पे ये क्या है, एनालिटिक है और नॉन जीरो फंक्शन है। कैसे है, देखो जब हम लोरेंट सीरीज की बात कर रहे थे तो क्या होता था, A1 वाली टर्म आती थी AN वाली और एक सीक्वेंस आती थी BN वाली, जिससे AN तो हम जीरोस निकालते थे और BN से हम पोल निकालते थे। अब वही है जो AN वाली टर्म्स है, मैंने उसको जी जेड का नाम दे दिया और इससे तो हमने पोल निकाल ही लिया, ठीक है। अब कभी भी AN वाली टर्म जो जीरो वाली टर्म है वो कभी ज़ीरो नहीं बनेगी, तो वही लिखा है नॉन ज़ीरो और वो क्या है, एनालिटिक है गामा 1 पे। अब मैंने क्या किया है, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई किया तो लॉग एफ जेड। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस बी, वो क्या होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो वही मैंने यूज़ किया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एफ जेड लॉग ऑफ जी जेड माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस ए पी, ठीक है। अब एक और है कि जब हमारे पास लॉग ए की पावर बी हो तो क्या होता है, पावर उठ के आगे आ जाती है और लॉग ए, ठीक है। तो वह लगा दी, मतलब पी आगे आ गया लॉग जेड माइनस ए। अब मैंने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब हम जेड के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होएगा, 1 में एफ जेड का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश जेड, ऐसे ही 1 में जी डैश जेड माइनस पी तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 1 में जेड माइनस ए। अब दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई किया अक्रॉस गामा 1, तो इंटीग्रल ओवर गामा 1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर गामा 1 डी जेड जी डैश जेड अपॉन में जी जेड डी जेड, ठीक है, माइनस पी इंटीग्रल ओवर गामा 1 डी जेड माइनस ए। अब देखो जो हमारे पास जो फंक्शन है वो अभी देखो इसकी वैल्यू तो पहले ये देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, मैंने कराया हुआ है। तो वहाँ से जो डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए इंटीग्रल की वैल्यू आती है वो हमारे पास आएगी 2 पाई आयोटा पी, ठीक है। ये आप खुद निकाल के देख लेना, ठीक है, 2 आयोटा पी। और अगर हमारे पास जी ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो जी डैश जेड भी एनालिटिक होगा और उन दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या बनेगा, एनालिटिक फंक्शन बनेगा कंटूर गामा 1 पे, ठीक है, या फिर कर्व कह सकते हैं, कर्व गामा 1 पे। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से क्या होगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो हमारे पास रह क्या गया, इंटीग्रल ओवर गामा 1 एफ डैश जेड बाई एफ जेड, ये टर्म क्या बन गई 0 और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 2, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा और पी तो पहले ही है तो क्या आ गई 2 पाई आयोटा पी, ठीक है। ये इसको मैंने स्टार का इक्वेशन स्टार मान लो इसको, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास जैसे हमने पोल के लिए किया है सिमिलरली हम करेंगे जीरोस के लिए। अब जीरोस क्या होती है, जब हम न्यूमरेटर लेते हैं तो अब ये वाली जो टर्म है वो मैंने इसको मान लिया 5 डैश जेड बी एन वाली को, और इससे क्या है जीरो, जीरो कैसी थी हमारे पास ऑर्डर एन की और जेड इज इक्वल्स टू बी पे, तो जेड इज इक्वल्स टू बी पे, तो जेड माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और ऑर्डर कितना है इसका एन, तो वही मैंने लिखा है एफ डैश जेड किसके इक्वल आ जाएगा, जेड माइनस बी की पावर एन 5 जेड, ठीक है।
अब वही सेम करना है, log अप्लाई करा वो साइड, log अप्लाई करने पे अब हमें क्या पता है कि log जब मल्टीप्लाई में होता है तो एडिशन में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा log z माइनस ए की पावर z माइनस बी की पावर n प्लस log 5z। अब पावर रूट के आगे आ गई log z माइनस बी की पावर, यहाँ पे n नहीं आएगा, फिर यहाँ पे रह गया log 5z। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे वैसे ही, फिर इंटीग्रेट करेंगे, बट अब की बार कौन से दो सर्कल लेके चले थे ना, तो पहले वाला तो गामा 1 था, सेकंड वाला I1, तो उसके अक्रॉस कर दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली जैसे पीछे किया है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और n पहले ही है। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया स्टार 1। अब यूज करो स्टार एंड स्टार 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो हमने लेके चले थे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो ये थी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ डैश जेड अपॉन में एफ जेड डी जेड, ये तो सेम रहा यहाँ पे। अब देखो 1/2 पाई आयोटा सेम रहेगा, इस चीज़ की वैल्यू हमने अभी निकाली है पीछे 2 पाई आयोटा पी। ठीक है, और इसकी निकाली है 2 पाई आयोटा एन, ऊपर निकाली है, वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया। अब 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया एन माइनस पी। ठीक है, अब देखो हमने अभी तो एक के लिए किया था ओड्रेन, अगर हमारे पास देखो ऐसे है कि एक हमारे पास कर्व है पूरा सी, उसमें छोटे छोटे सर्कल हैं, जैसे मान लो इसको मान लिया मैंने A1 A2 A3 A4 ऐसे अप टू सोन AM। ठीक है, ऐसे ही बी वाले सर्कल हैं B1 B2 B3 अप टू सोन मैंने मान लिया BM। ठीक है, इसको नाम दे दिया गामा 1 गामा 2 गामा 3 अप टू सोन गामा R का, और इसको नाम दे दिया गामा S का। ठीक है, तो भैया देखो अब ना जैसे हमने यहाँ पे किया तो क्या होगा 1/2 पाई आयोटा इंटू में n, 2 पाई आयोटा आया था ना ये वाली वैल्यू देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ n लेके चल रही थी, अगर मैं यहाँ पे n1 लेके चलूँगी तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो n1 आ जाएगा, अगर n2 के लिए करूँगी तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो n2 आ जाएगा, अप टू सोन n आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, समेशन ओवर n1 टू m n s ले लो या m ले लो, वो जो आपकी नोटेशन है वही लिखा है यहाँ पे nm pm m1 गोज़ टू r, क्योंकि r सर्कल लेके चले थे और यहाँ पे गामा s लेके चले थे, तो यही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, हमने मान ली कैपिटल N, और इसकी वैल्यू क्या बन गई कैपिटल P। ये थी हमारे पास जो मैरोमॉर्फिक थ्योरम है इसका प्रूफ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।